हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप बहुत सरल तरीके से ग्रामर की तरह तरह की बातें सीख रहे हैं। उसी क्रम में आप आज मॉडल्स को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। प्रश्न उठता है, मॉडल्स क्या हैं? जब आप लोग ऑक्सिलरीज पढ़े थे, वर्ब मैंने पढ़ाई थी, उसमें ऑक्सिलरीज पढ़ाई थी, ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, तभी मॉडल्स की बात हुई थी। और ये देखिए, मैंने कुछ मॉडल्स लिख दिए हैं। आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या अन्य टेंसेस में विल या शैल को पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहां पर विल शैल नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब अन्य कोई भी मॉडल आएंगे तो आप करना कुछ नहीं है, केवल साथ में एक थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि साथ में आपको जो भी मॉडल आएगा उसके साथ आगे बढ़ा के बी जोड़ दीजिएगा। यह मैंने लिखा हुआ, कोई भी मॉडल आए मॉडल के साथ बी का यूज जरूर होगा। क्यों होगा इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि जो भी हमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मॉडल साथ, ये भाई रूल है कि मॉडल्स के साथ V1 का यूज जरूर होता है। तो हमें जो भी सेंटेंस मिलेगा उसमें मॉडल जो भी कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड यूज होगा, उसके साथ कोई ना कोई एक V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवश्य आएगी। जिसे हम पैसिव बनाते समय वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज कर देंगे, तो हमारे मॉडल पास V1 नहीं बचेगी। तो V1 के रूप में सहायक क्रिया के लिए हम सहायक क्रियाओं के लिए जाएंगे, वहां से सहायता मांगेंगे, बी हैव, डू मिलेंगे, मॉडल्स भी मिलेंगे। मॉडल्स हम लेंगे नहीं, प्राइमरी ऑक्सिलरी में आ जाएंगे, बी हैव, डू मिलेंगे। और हम डू लेंगे नहीं क्योंकि उससे एम्फेसिस पड़ जाएगा, हैव लेंगे नहीं, परफेक्शन हो जाएगा, बचा बी, बी को पकड़ ला के साथ में लिख देंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, मेरी बात आपकी समझ में एक ही बार में अच्छे से आ जाएगी। देखिए मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस है आई कैन डू इट, ये सेंटेंस है, तो छोटा सा लिखा हुआ है आई कैन डू इट। जब आप इसे पैसिव करेंगे तो जितने रूल्स हैं हमारे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट है इट, इट को बना लीजिए सब्जेक्ट। आप लिख दीजिए मॉडल कैन, अब इसके साथ हमें बी देना है, इट कैन बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन, इट कैन बी डन बाय आई का मी, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इट कैन बी डन बाय मी। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस आपको मिला है, ही कुड, निगेटिव भी कर सकते हैं आप, ही कुड नॉट हेल्प देम, ही कुड नॉट हेल्प देम। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो देम का सब्जेक्टिव केस दे, फिर कुड, निगेटिव वर्ड नॉट, मॉडल यूज हो गया है तो बी, और इसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प कर देंगे, थर्ड फॉर्म के बाद बाय यूज करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे हिम। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, दे कुड नॉट बी हेल्प बाय हिम। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको मिला, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द पुअर। एक चीज और याद रखें स्टूडेंट्स कि पुअर सिंगुलर है पर द पुअर प्लूरल है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी एडजेक्टिव से पहले द का यूज करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। द पुअर, फिर शुड, मॉडल है शुड, बी, द पुअर शुड बी, हेल्प को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, हेल्प्ड, इसके बाद बाय, द पुअर शुड बी हेल्प बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। बहुत आसान है। इसी तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिला है एक्टिव वॉइस में, दे वुड नॉट ईट मैंगोज, दे वुड नॉट ईट मैंगोज। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, मैंगोज सब्जेक्ट बन जाएगा, मैंगोज, फिर वुड, निगेटिव वर्ड नॉट, बी, ईट का ईटन बाय, ईटन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ये थोड़ा थोड़ा केवल ध्यान देना है। देखिए कोई भी मॉडल आप उठा लीजिए,
जैसे है आई में लिफ्ट द बैग, आई में लिफ्ट द बैग। जब इसे आप पैसिव में करेंगे तो हो जाएगा द बैग मे बी लिफ्टेड बाय आई का मी। देखिए कितना आसानी से हो रहा। यानी किसी को भी आप जैसा चेंज करना चाहें, मस्ट देखिए, वी मस्ट डू आवर वर्क। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आवर वर्क मस्ट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय अस, आवर वर्क मस्ट बी डन बाय अस। तो आप देख रहे हैं बहुत आसान तरीके से हम लोग मॉडल्स को पैसिव में चेंज कर रहे हैं। सारे रूल्स पहले जैसे ही रहेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब देते हैं, क्योंकि यहां पर टेंस की बात नहीं चल रही, यहां तो मॉडल से बात चल रही है। तो जो भी मॉडल मिले, जो भी मॉडल मिले उसको आप ये ध्यान रखिएगा कि उस मॉडल के साथ हमें हर हाल में बी का यूज देना ही है। मॉडल साथ बी का यूज अवश्य होता है। इसके बाद हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में, जो भी वर्ब हमें मॉडल साथ V1 मिलेगा उसे थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना नहीं भूलेंगे।